शुरुआत इस तरह हुई थी कि मेरे कम्युनिटी में जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे कम्युनिटी लेवल का छोटा सा सिंगिंग कंपटीशन अरेंज हुआ था। तो वहाँ पे मैंने पहली बार जो है ना ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं भी पार्ट लूँगी। वाह। तो अब्बा से इजाज़त ली थी। अब्बा को भी हुआ कि छोटी सी चीज़ है, चलो ठीक है करने दे देता हूँ। तो मैंने इस तरह करके चली गई वहाँ पे ना। आई स्टार्टेड शाइनिंग अ लॉट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मैं मतलब गई थी महज एक, लेकिन बहुत अटेंशन मिल रही थी कि वही मुझे जब लोगों ने सुना, मुझे भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या गा रही हूँ, बस मैं तो गा रही थी। तो फिर मुझे ना उस टाइम पे मेरा ये दिमाग बन रहा था एज एन आर्टिस्ट कि क्या है मेरे बारे में ऐसा मेरी आवाज़ में जो लोग सुन के मुझे कह रहे हैं, जो मुझे अभी तक नहीं महसूस हुआ है। तो उस डिस्कवरी के दौरान वो मैंने कंपटीशन किया जिसमें मैं सेकंड आई और फर्स्ट मेरे खाला का बेटा आया। तो हमारे फैमिली ब्लड में है म्यूज़िक। तो कौन सा गाना गाया था? मैंने इंडियन गाने गाए थे। कौन सा तो सुनाए? इट वाज दो गाने थे। एक था जबां पे लागा रे नमक इश्क का, हाँ रे तेरे इश्क का। तो ये वाला गाना वाह, था। बड़ा मुश्किल मज़ा गाना यार, है मुझे ये। बहुत अच्छा लगता है तब। बड़ा हालांकि मुश्किल। मुझे लगता है शायद मुश्किल गाना था तब भी मैं अच्छा गा रही थी, लेकिन मुझे लगता है मैं आज और भी बेहतर गा सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स यू इम्प्रूव अ लॉट। बट पीपल दे यूज टू बहुत तारीफ़ करते थे कि फिर मुझे होता था शायद मेरा टोन अलग है, क्योंकि मैं अभी भी वोकली अपना आपको इतना वो नहीं समझती थी जो बंदा सीख कर आता है ना उस तरह से। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर ये हुआ कि अब अभी तक सीख रही हूँ, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ ने इतना नहीं तो सिखा कोई दिया। रियाज वगैरह भी किया, कोई मेंटोर उस तरह से आए, म्यूजिकल काम टीचर्स? की वजह से, काम में ही हुआ जो हुआ। मतलब मैंने कोई अलग से जाके क्लासेस नहीं ली, कोशिश की थी लेकिन ना मैं सही बताऊँ सेल्फ टॉट है। मेरा दिल नहीं जा रहा था उस तरफ, क्योंकि मैं जिनको भी कंसीडर कर रही थी ना कि मैं इनसे जाके सीखूं, मुझे लगता था ये लोग पता नहीं, एक ऑलरेडी एक समझ थी मेरे अंदर कि ना कि ये लोग मुझे अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे, मुझे वही करना है जो मेरे अंदर से निकलेगा। रॉनेस की तरफ ज़्यादा बिलीव रख रही थी मैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि पीपल लाइक इट रॉ। पीपल को बनावटी मतलब दे डोंट वांट बनावटी स्टफ। तो मैंने वहाँ से नहीं सीखा। आई मेट एहसन बारी एंड देन ही फॉर्म्ड अ बैंड कॉल्ड साउंड्स ऑफ कराची। आपने पता नहीं साउंड्स ऑफ कराची के बारे में? साउंड्स ऑफ कराची जब उन्होंने बनाया तो वी वर द लाइक फर्स्ट पीपल दैट ही गॉट ऑन बोर्ड। उनका ख्वाब था, उन्होंने बस एक एग्जाम्पल बनाया। मैं भी क्योंकि मुझे तो म्यूज़िक ही करना था, मैंने बोला ठीक है आ जाती हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जोन इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिलेगा। और एहसन बारीज़ नॉलेज इज़ ग्रेट, म्यूज़िक वाइज इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन, कंप्लीट म्यूजिशियन। तो मेरे लिए उस टाइम पे था कि यार हाँ सीखने को मिलेगा। तो मैं इंसॉम्बल में फ़िट हो गई और उनके साथ फिर वहाँ से मैं बोलूँगी कि ईस्टर्न में, क्योंकि वो मुझसे सरगम करवाते थे, हम लोगों से ऐसी ऐसी चीज़ें करवाते थे जो मैंने कभी सीखी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस। तो उस काम ने ना मुझे साउथ एशियन म्यूज़िक की तरफ और रुझान किया। एंड देन मेरे मजीद एक्सपोजर बढ़ा। हाँ, मेरे करियर के शुरू में ही माय मैनेजर एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग मी दीज सूफी सॉन्ग्स कि तुम्हें नहीं पता लेकिन यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। और मुझे होता था नहीं यार ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, ये कैसे मैं, तभी देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू आबदा परवीन। और फिर जो मुझे जो जोन मिला और इतना मज़ा आया कि फिर मुझे बस सूफ़ी और रॉक, बाकी जॉनरा भी आई लाइक, बट माई फेवरेट जो है ना वो सूफ़ी रॉक है, जिसमें मैं अपना आप रख सकती हूँ। तो बस इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन। आलमगीर साहब के सामने जब परफॉर्म किया, देखा ना था, तो वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि ऑब्वियसली पहले मोमेंट ना मेरा हमेशा से कोशिश रहती है कि वो चीज़ें, जिस तरह कोई शायर आए तो पहला शेर कौन सा वायरल हुआ था, हाँ। पहला गाना कौन सा जो वो अब तो आप एक उस पटरी पे है ना कि माशाल्लाह हर चीज़ ही हिट होती। तो वो कैसे परफॉर्मेंस हुई, क्या गाया आपने? और फिर देखा ना था आपने गाया था, और फिर क्या मोमेंट क्या था? हाँ, कॉर्नेटो वाले शो पे जो है हम लोग को गाना, सबको मतलब गाना था, तो दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सॉन्ग्स। तो आई फाउंड देखा था, और मुझे बहुत सारे गानों के लिरिक्स नहीं आते थे, तो मैंने बोला मुझे देखा था करना, मेरा फेवरेट गाना भी है और आलमगीर सर के सामने करना है। बहुत डरी हुई थी मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब, और मुझे याद है मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, और वो है भी काफ़ी थोड़ा सा हमने स्लो बीट में किया था। वो भी क्यों मैंने डिसाइड नहीं किया था, बस जो म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑन द स्पॉट बस बजा है कि हम क्या करेंगे, ये प्रिपरेशन भी नहीं थी, बस वो ये करेंगे। वो मैंने अच्छा एक दिन पहले मैं आलमगीर सर से मिली हुई थी, मुझे क्योंकि थोड़ी सी फेंट मेमोरी, क्योंकि 2013 की बात है, तो बल्कि 2012 की बात है, क्योंकि 13 में तो ऑन एयर हुआ था।
तो उसमें मैंने आलमगीर सर से कहा था कि सर पता है मैं आपका गाना गा रही हूँ, देखा ना था। तो उन्होंने कहा था वेरी गुड बट यू शुड नो इट्स नॉट एन ईजी सॉन्ग बिकॉज वो थोड़ा सा लो भी है और फिर ये देखा ना था ना 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 ना, तो वो मुझे ये कंसर्न थे मेरे लिए। तो मैंने बोला ठीक है आई विल बी केयरफुल। तो दूसरे दिन जो है फिर जब हमने परफॉर्मेंस के लिए जब गए तो जब मैंने गाया तो बाद में आलमगीर सर मुझे कहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में मैं डरा हुआ था तुमने इतने आसानी से कर दिया। और मैं तब भी सोच रही हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने तो सिर्फ गाया। तो मुझे समझ आ रहा था वो जो चीज़ें मुझे लोग बता रहे थे ना, वो उससे मैं अपने आप को इवेल्युएट कर रही थी। तो 14 साल बाद 2012 की आप बात करें, आज 2026 है, 14 साल बाद नताशा बेग अभी हमें सुनाएंगी देखा ना था। फिर बात आगे बढ़ेगी। ओके आई लव और फुल उस पिच पे जाना है। पता नहीं कौन सा स्केल था बट देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था खो गए सपनों में हम दुनिया हमें अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले जब से मिला हमें प्यार तेरा। आगे क्या था? तेरा हाँ तुझे दिल में बसाएंगे करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था खो गए सपनों में हम ला 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 ला। बहुत अच्छा गाना, बहुत टाइम बाद आप गवा रहे हैं मुझसे। कमाल, बहुत जबरदस्त सर आलमगीर को शाउट आउट। कमाल थैंक यू। जबरदस्त।